आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस क्लास में आज हम सिक्स्थ की सोशल साइंस का चैप्टर 8 करेंगे ज्योग्राफी वाले पार्ट में से। ज्योग्राफी वाले पार्ट में से चैप्टर 8 जिसका नेम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हमने ब्रीफ में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो कह सकते हैं हम रेन किन विंड्स की सहायता से होता है, कौन सी विंड्स हैं जो इंडिया में रेनफॉल कराती हैं। वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट, तो यह महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए महत्वता क्यों रखती हैं। फर्स्ट इसका हम बताते हैं कि कौन सी विंड्स हैं। दी मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। जो मानसून विंड्स हैं वह इंडिया में रेनफॉल कराती हैं मानसून पौने। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेन्स। भारत में जो खेती बाड़ी है वह क्या करती है, वर्षा पर ही निर्भर है। तो यदि मानसून्स की गुड मानसून्स का क्या मीनिंग है कि अच्छी तरह से वर्षा होगी। यदि अच्छी तरह से वर्षा होगी तो जो क्रॉप्स हैं वह भी अच्छी होंगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि मानसून है जो वह एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से क्या कह सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। सेकंड इज नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। तो भारत में हमने अलग अलग सीजन्स हैं उनके नेम बताने हैं। द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन्स विंटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ठंडा मौसम होता है विंटर, उसे हम विंटर सीजन कहते हैं। जब हॉट वेदर होता है, जो मौसम है वह गर्म होता है, तो उसे हम समर कहते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, रेनी सीजन कहते हैं जिसे हम। द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, तो इसे हम एटम्स कहते हैं, मीन्स पतझड़ कहते हैं। तो इस तरह से हम ठंड का एक मौसम होता है विंटर का, एक समर का, एक रेनी और एक होता है एटमस यानी कि पतझड़ का सीजन होता है। जब जो भी रुख हैं उनके पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जो वृक्ष हैं उनके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं एटम्स में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ ए नेचुरली वेजिटेशन। द ग्रास scrubs and trees that grow without interference or help from human being are called natural vegetation। तो वनस्पति क्या है, वनस्पति कुछ ऐसे पौधे हैं जो ह्यूमन की विदाउट इंटरफेरेंस के, मीन्स उन्हें मनुष्य ने खुद नहीं बोआ, वह अपने आप हो गए। जैसे कि कह सकते हैं हम ग्रास होता है, जो ग्रास होता है वह अपने आप होता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन, ना ही तो ह्यूमन बीइंग ने उसे पैदा किया है, उसे प्रोडक्ट किया है, तो वह सेल्फ ही हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं बाई नेचुरल। तो नेचुरली हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरली वेजिटेशन कहते हैं, कुदरती वनस्पति कहते हैं। डी, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो भारत में जो टाइप्स की वनस्पति पाई जाती हैं, मिलती हैं, तो उनके हमने नाम बताने हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो भारत में जो अलग अलग तरह की वेजिटेशंस मिलती हैं वह हैं ट्रॉपिकल ग्रीन एवर फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकली हैं, ट्रॉपिकल ग्रीन एवर फॉरेस्ट्स और रेन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट्स, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। तो यह डिफरेंट टाइप्स हैं वेजिटेशन की जो इंडिया में हमें मिलती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एवर फॉरेस्ट एंड डिसाइडियस फॉरेस्ट। मीन्स कुछ फॉरेस्ट हैं जो डिसाइडियस हैं और कुछ हैं जो एवरग्रीन हैं, सदाबहार हैं, वह हर वक्त ग्रीन ही रहते हैं, तो उन्हें एवरग्रीन कहा जाता है, जो सदाबहार हैं। और कुछ हैं जो उनके सीजन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो इसके बाद हम इसका जो राइट आंसर है वो लिखते हैं
ग्रीन एवर फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग हैवी रेनफॉल। तो जिन एरिया में रेनफॉल ज़्यादा पड़ता है तो उन एरिया में अपने आप वो जो पौधे हैं वो उगे रहते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट बन जाता है, एक पूरा फॉरेस्ट है वो रहता ही है ड्यू टू रेनफॉल। तो उससे हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल उन्हें कह सकते हैं हम, जो सदाबहार क्या रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं, हर वक्त ग्रीन ही रहते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, अलग अलग समय में क्या करते हैं, अपने जो लीव्स हैं उन्हें शेड करते हैं। ऑल द एज ए रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर्स ग्रीन, मीन्स पत्ते तो उनके भी झड़ते हैं। सपोज कीजिए एक दरख्त है तो इनमें क्या होता है, पत्ते जड़ गए, आ गए पत्ते जड़ गए, यदि तो सभी पत्ते एक साथ जड़ जाएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि दरख्त के तो पत्ते जड़ गए हैं। लेकिन कुछ जो ग्रीन फॉरेस्ट होता है इनमें क्या होता है, पत्ते सभी पत्ते एक साथ नहीं जड़ते, एक जड़ गया बाकी सही है, एक जड़ गया बाकी सही है। तो इस तरह से एज ए रिजल्ट हमें क्या लगता है, दे आल अपीयर्स ग्रीन, तो यह हमेशा ग्रीन दिखते हैं हमें। तो दे आलवेज अपीयर्स ग्रीन, तो यह सदा ही हमें हमेशा हमें ग्रीन दिखते हैं। और ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट होते हैं, इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। यह क्या होते हैं, मानसून के सीजन में, जो हमने डिस्कस किया था मानसून सीजन में क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। दे आर लेस डेंस, कम संघने होते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, तो यह एक विशेष समय पर, ईयर के विशेष समय पर ही हमारे खुद के पत्ते झड़ते हैं और तब हमें यह ड्राई दिखने लगते हैं, नॉन ग्रीन दिखने लगते हैं। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि ऑटोमस आ गया, तो इस तरह से हम ऑटोमन कह देते हैं कि यह ऑटोमन का सीजन है। वाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड द ग्रीन एवर फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, मीन्स कि जहाँ पर रेन पड़ता है उन स्थानों पर जो रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें रेन फॉरेस्ट कहते हैं। और उन्हें ही एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स एज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, तो यह पूरा साल भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो साल भर हरे भरे रहते हैं, पूरा ईयर हरे भरे रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर, तो यह अपनी जो लीव्स हैं उन्हें एक अलग अलग डिफरेंट टाइम में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसी वजह से हमें वो दिखते हैं ग्रीन, तो ग्रीन दिखते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, एवरग्रीन कह देते हैं। और एवरग्रीन को ही हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं, या कह सकते हैं रेन फॉरेस्ट को ही हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। जो भी राइट आंसर होगा उन्हें हमने सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स, तो जो कह सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर एक्र करता है। थर्ड ऑप्शन इज माउंटसराम, इट विल बी आवर राइट आंसर। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर थ्रिव इन, तो इसका राइट आंसर होगा सैलाइन वाटर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मैहोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन, तो यह क्या कहाँ पर मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। विल्ड गॉट्स एंड स्नो लियोपार्ड्स आर फाउंड इन, तो यह हमें हिमालयन रीजन में फाइंड होते हैं, हिमालयन रीजन। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड मॉइस्चर लैंड लैडेन winds flow from sea of land, sea of land. Third part is fill in the blanks. First fill in the blanks is
हॉट एंड ड्राई विंड्स, जो गर्म और सूखी हवाएं होती हैं उन्हें हम लू कहते हैं। फर्स्ट फिलहाल में आपने लू वर्ड को फिल कर लेना है। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो मानसून जब रिट्रीटिंग कर रही होती हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में रेनफॉल होता है। डैश इज़ द फॉरेस्ट इन द गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। जो एशियाई लॉयंस होते हैं तो उनका जो उस किस फॉरेस्ट में होते हैं, गिर फॉरेस्ट में होते हैं, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। फर्स्ट फिलहाल में आपने गिर और सेकंड में एशियाटिक लॉयंस फिल कर लेना है। नेक्स्ट, डैश इज़ वेल नोन स्पाइसेस ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो यह होंगे सुंदरी। सुंदरी एक स्पाइसी है मैनग्रोव फॉरेस्ट की। डैश आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट्स। तो मानसून फॉरेस्ट्स किन्हें कहा जाता है, तो यह ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट्स को कहा जाता है। तो इस तरह से हमने ज्योग्राफी का 8th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारे चैनल पर ज्योग्राफी के ऑल पार्ट्स फर्स्ट से लेकर 8th चैप्टर तक ऑल लेसन्स की क्लासेस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आज ही आपसे निवेदन है कि मेरी 6th क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी 6th क्लास चैनल को आपने आज ही सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा जो भी आपके पार्ट्स होंगे, जैसे कि पास्ट वाला जो हिस्ट्री है और जो पॉलिटिकल है, जो आपका पास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, वह भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आज ही चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।